हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी गणित, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। और हम यहाँ पर ओनली वो प्रश्न करने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, हम इस वीडियो में आपको समांतर श्रेणी के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अगर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं ना, तो आपके एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे। हम यहाँ पे जो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो यूजलेस क्वेश्चन होंगे, उसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे। बाकी बात यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम सिर्फ उन्हीं को करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार बुक पर नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका जो बुक है वो कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूजलेस होते हैं, केवल बनाने के लिए होते हैं। ये सब कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सबसे पहले आप पढ़ना ही नहीं। अगर आपने पढ़ लिया है तो रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास समय नहीं है तो ये सब को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम यहाँ पे एक एक करके करवाते जाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते भी चलेंगे, क्योंकि आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता तो चल जाएंगे लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। ये जो प्रश्न है आपके 2 या 3 नंबर के आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बेसिक आपको पता है कि नहीं। मैं यहाँ बेसिक नहीं बताऊँगा। ओके, यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक सीरीज को लिया है। जैसे ये सीरीज यहाँ पे है 2, 4, 6, 8 एपी में है ये सब। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले को प्रथम पद कहते हैं, जिसे हम ए से डिनोटेट करते हैं। द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3। आप आई होप कि ये सब जानते होंगे। और सार्वंतर जो है वो कितने हैं, डी होते हैं सार्वंतर। अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं, AN बोलते हैं या फिर L बोलते हैं। और नंबर या फिर पद को हम N से डिनोटेट करते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और डी बराबर यहाँ पे होता है A2 माइनस A1। ओके, आशा करते हैं इन सब चीज़ से आप भली भांति परिचित हैं। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो पहले इन सब चीज़ों को सीख लें, एक बार बुक को पढ़ लें। अच्छा, एक चीज़ और, एपी में कोई भी सीरीज अगर दी हुई रहती है तो वो एपी में है या नहीं, ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। आप सेकेंड वाले में फर्स्ट वाले को घटा कर देखेंगे क्या आएगा, फिर थर्ड वाले में दूसरे को घटा करके देखेंगे तो फिर क्या आएगा। मान लीजिए 4 में 2 घटाते हैं तो आंसर 2 मिलेगा, और 6 में 4 घटाते हैं तो भी आंसर 2 मिलेगा, और 8 में 6 घटाते हैं तो भी आंसर 2 ही मिलेगा। इसका मतलब ये श्रेणी जो है सो एपी में है, समांतर श्रेणी में है। ओके, तो चलिए आशा करते हैं ये सब आपको पता है। अब आइए हम क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं, और बेहद ही कम समय में हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चंस आप पढ़ लिए हैं कि दी हुई जो एपी है उसमें 4 पद लिखना है, जबकि ए बराबर और डी बराबर दिया हुआ है। ओके, तो देखिए सबसे पहला पद जो लिखेंगे ना, वो पहला पद हम लोग A1 बोलते हैं। ठीक, A1। तो यहाँ पे क्या है, A1 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है यहाँ कितना, 10। अब हमें निकालना है A2। क्या निकालना है, A2। तो देखिए आपने पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। A2 का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है A प्लस डी। ओके, और A3 का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है A1 प्लस 2D। ओके, A1 प्लस 2D। और यहाँ A2 का जो फॉर्मूला होता है ना, A1 प्लस 1D होता है। अब अगर हम A4 निकालने की यहाँ पे बात करेंगे, A4, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे A1 प्लस 3D। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे इन सब का जो फॉर्मूला है हम यहाँ पे आपको रफली बता दिए हैं। देखिए A1 अगर बोले तो वो तो है ही, और A2 निकालने के बोले तो A1 प्लस 1D कर देना, एक इससे घटा के 1D में लिखना। यहाँ 3 पूछा तो यहाँ 2D कर दिए, यहाँ 4 पूछा तो 3D कर दिए, बाकी सब में A1 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 ही रहेगा। ओके, अब देखिए सबका मान बिठाते चलेंगे हम। A1 का जो मान है वो कितने हैं, 10 है। A रहे या फिर A1 रहे, दोनों बात एक ही है। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, A1 का फिर से मान, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का प्लस 1 गुना D। तो 1 का कोई मायने नहीं रहता है यहाँ पे, इसलिए कर क्या कर देंगे, डायरेक्ट D कर देंगे। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये 10 10 गुना 20 हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, A1 का मान 10 का 10 रखेंगे, इंटू में 2 रखेंगे, और D का जो मान है वो कितने दे रखे हैं, 10। तो ये जो है सो 2 से गुना होके 20 हो जाएगा। 20 और 10 को करेंगे जोड़, तो क्या उतना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर A1 का A1 हम 10 बिठा देंगे, प्लस का प्लस और 3 का 3 और गुना में कितना D का मान कितना है भाई 10 है, तो 10 दिया ये 30 हो जाएगा, 30 और 10 यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं एक जो है प्रथम पद ये 10 है, द्वितीय पद 20 और तृतीय पद 40 और चतुर्थ पद जो है सो तृतीय पद 30 और चतुर्थ पद कितने हो जाएंगे 40। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आशा करते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगा है ना, वो इसलिए लगा क्योंकि हमको समझाना था, सभी चीज़ों के बारे में बताना था। अब दूसरा क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगेगा। अच्छा, ये आंसर तो हमारा आ गया ना, तो थोड़ा सा इसे हम क्या करेंगे अट्रैक्टिव बना के लिख देंगे नीचे। अतः एपी के 4 पद बराबर कितना कितना आया है, पहले तो आया 10, फिर 20, 30 और 40। तो ये हो गया आपका पूरा फुल एंड फाइनल आंसर। ऐसा आप अगर करते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर देने से एकदम कतराएगा नहीं और आपको फुल में फुल नंबर देगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब चूंकि यहाँ पे a बराबर -2 दे रखा है और d बराबर 0 दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ प्रथम पद को हम लोग a1 बोलते हैं। प्रथम पद को a1, तो यहाँ पे a बोले या a1 बोले दोनों समान रहता है, तो यहाँ पे -2 दे रखा है, दे दिए, आंसर हो गया। अब हम निकालेंगे a2, तो a2 बराबर एक फॉर्मूला होता है a1 + d, या फिर आप इसे 1d भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 का मान -2 हो जाएगा, प्लस का प्लस ये 1 का 1 और कुछ नहीं है, मतलब इंटू डी का मान कितना है 0। तो यहाँ पे अब देखिए ये जो इससे गुना के 0 बन जाएगा और -2 का यहाँ पे ओनली -2 बचेगा। अब हम देखेंगे क्या a3 निकालेंगे। तो a3 जब हम निकालेंगे तो उसकी विधि भी सेम होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे a3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा a1 + 2d। यहाँ पे क्या था 1d, यहाँ पे क्या हो गया 2d। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ जितना निकालेंगे उतना एक घटा के यहाँ पे d में लिखेंगे। तो a1 का जो मान है वो है -2, प्लस का प्लस 2 का 2 इंटू डी का जो मान है वो कितने हैं 0। अब आप ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है -2 और ये 2 गुना हो जाएगा 0 से, तो ओनली यहाँ पर भी क्या आएगा -2 ही आएगा। चूँकि बगल में जगह बचा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे a4 निकाल लेंगे। a4, तो a4 बराबर हो जाएगा a1 + 3d। हमने आपको बताया था एक घटा के लिख देना है, उतना झमेला नहीं लेना है। तो -2 + 3 इंटू डी का मान कितने हैं 0, तो इसका भी मान कितने आ गए 2, है ना। अब देखिए 4 पद निकल चुके हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अतः एपी के 4 पद। तो क्या क्या आया है, तो सर चारों कंडीशन में ना -2 आया है, तो यहाँ हम -2 -2 -2 -2 ही लिख देंगे और ये आपका हो जाएगा फाइनल उत्तर। ओके, चलिए इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको यहाँ से नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप व्हाट्सएप के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़िए और डायरेक्ट वहाँ पर आप हमें मैसेज कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगी पीडीएफ। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है a बराबर 4 और d बराबर -3 है। आप वीडियो को यहीं पर रोकिए और पहले आप खुद बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर वीडियो को देखिए। चलिए वीडियो को रोकिए। चलिए अब हम इसे बना देते हैं। बाकी आप अगर खुद से बनाएंगे तो आप ज़्यादा बेहतर होगा, आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1 बराबर, तो 4 दिया हुआ है, फिर यहाँ हम ले लेंगे a2 बराबर, तो a2 बराबर हो जाता है a1 + 1d, यहाँ दे दिए। a1 का मान 4 दे रखा है, फिर यहाँ पे 1 और d का मान -3 दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका +1 को 3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा और यहाँ पे पहले से प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो जो a2 का मान है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ बगल में a3 का मान। यहाँ पे a3 का मान निकाल लेते हैं हम, तो a3 बराबर हम क्या लिखेंगे a1 + 2d होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा a1 का मान हो जाएंगे 4 + 2 इंटू डी का मान हो जाएगा -3। अब यहाँ पर आप देखो ये हो गया 4 का 4 और यहाँ पे हो जाएगा -6, तो यहाँ पे जो है सो आ जाएगा कितना a3 का मान कितने आ जाएंगे -2 आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम a4 निकाल लेंगे, जस्ट a4 तुरंत यहाँ पे भी निकल जाएगा। तो a4 का जो फॉर्मूला होगा वो a1 + 3d हो जाएगा।
हम आपको बता चुके हैं कि ये घटा के लिख देना है। और यहाँ पे A1 का जो मान होगा वो हो जाएगा 4 प्लस 3 का 3 और इंटू में कितने हो जाएंगे, D का मान -3। तो इसका जो फाइनल उत्तर आएगा वो आ जाएगा हमारा 4 और ये 3 3 9 आ जाएगा यहाँ पे -5। अब देखिए हमारे चारों निकल चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे अतः AP के 4 पद बराबर और ये हो गया आपका आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं तो सबसे पहले आप इसे खुद से भी बना सकते हैं। अगर आपको आता है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्पीच रेट बढ़ा के आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पास आउट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि आप आए हैं तो कुछ सीख करके जाएंगे और मैं आपको इस 5.1 का पूरा निचोड़ देने वाला हूँ। आप वीडियो में आए तो दिल थाम के बैठिए, 1.5 महीने 2 महीने आपको लगातार पढ़ने हैं और अच्छे नंबर गेन करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम A1 निकाल लेंगे, तो A1 ईजी है, देख के ही लिख दिए। उसके बाद हमको A2 चाहिए, तो A2 के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ता है A1 + 1D। ओके, अब यहाँ पे A1 का जो मान है वो -1 है, प्लस का प्लस 1 का 1 और इंटू में हम कितना रखेंगे 1/2 रखेंगे। तो इसलिए हम इसको बना रहे हैं क्योंकि ये एक बट्टा वाला था। तो हो सकता है कि आप लोग बोलते सर बता दीजिए, कमेंट करते तो फिर बाद में बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने इसे अभी ही सिलेक्ट कर लिया। 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आएगा और यहाँ नीचे 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भिन्न का जोड़ आ गया। भिन्न का जोड़ आप लोग सबको पता होगा, यहाँ पे हम 2 ले लेंगे एलसीएम और यहाँ पे 1 है छिपा हुआ, तो 1 का टेबल में 2 जो है 2 बार में, तो ऊपर वाला भी हम 2 बार लेंगे और यहाँ पे प्लस का प्लस 2 का पावर हम 2 एक बार में, इसलिए ऊपर वाला एक बार लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा फाइनल वो आएगा -1/2, आप देख सकते हैं। तो ये आ गया A2। अब हम निकालेंगे यहाँ जस्ट बगल में A3। तो A3 का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A1 + 2D। और ये फार्मूला आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब A1 का जो मान दिया है वो -1 है, +2 इंटू D का मान 1/2 है। यहाँ के बाद से हम -1 प्लस और यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीपल कराएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2/2 और -1 का 1 और 2/2 को जब हम कट करेंगे तो ये 1 आएगा और हमारा फाइनल उत्तर जो आएगा वो आ जाएगा 0। अब यहाँ पे हमारा बच गया है सिर्फ यहाँ A4, तो यहाँ पर हम A4 ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे A4 बराबर A1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3D। अब यहाँ पे इस पे हम इसके मान बिठा देंगे, तो A1 का जो मान है -1 प्लस 3 का 3 और इंटू D का जो मान है वो 1 यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम -1 और यहाँ पे प्लस का प्लस और 3 यहाँ पे हम 2 करेंगे। ओके, अब इसके बाद अच्छा दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है। यहाँ पे क्या किए, 1 का 1 कर दिए, प्लस का प्लस और 3 को 1 से गुना किए तो हो गया 3/2। अब यहाँ पे हम फिर से ले लेंगे क्या, भिन्न का जोड़ ले लेंगे। तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ लेंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा और यहाँ पे आ जाएगा -2 + 3 और बराबर में आएगा यहाँ पे 1/2। अब देखिए A4 भी निकल चुका है, तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे अतः AP के प्रथम 4 पद बराबर पहला आया -1 और दूसरा आया -1/2 और तीसरा आया 0 और चौथा आया +1/2। तो ये हो गया आपके फाइनल उत्तर। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन खुद बनाएं, ठीक है। पहले वीडियो को रोकें पूरा का पूरा, उसके बाद खुद बनाइए। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप बना लेते हैं तो अच्छी बात है। और आपको मन में सवाल है कि सर हमको पता कैसे चलेगा हम सही बनाएं, तो इसको हम सॉल्व करके इसका PDF हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आपको अगर डिस्क्रिप्शन नहीं पता है तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आप डिस्क्रिप्शन कैसे निकालेंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एक नीचे एक बटन होता है, तीर का एरो का निशान होगा कुछ इस टाइप का, उसको आप टच करेंगे तो आप वहाँ पे पा सकते हैं। और वहाँ पे व्हाट्सएप का ग्रुप होगा और इसका PDF भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम अगले पार्ट में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।